अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। जी, इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस पे तो हम बात करते ही रहते हैं और आपको मालूम ही है कि हमारे साथ इंडियन गेस्ट भी होते हैं, लेकिन अब मैंने सोचा कि कभी कभी थोड़े सोलो वीडियोस भी लगा देनी चाहिए किसी न किसी टॉपिक के ऊपर, जो कि हमारे बहुत से जो हमारे यूट्यूब फैमिली है और जो हमारे ट्विटर फैमिली है उसके लोग कहते हैं कि जी हमें कुछ पॉइंट्स जो है या कुछ टॉपिक्स जो है पाकिस्तान से रिलेटेड भी आप बताया करें। तो बिल्कुल हम कोशिश करेंगे कि हम आपको ज्यादा से ज्यादा जो है वो रोज नहीं तो कम से कम वीक में एक दो दिन जरूर ऐसे हों जब हम कुछ हटके भी बात करें और कुछ आपको यहाँ के लोगों का भी पता चले और कुछ हमें वहाँ के लोगों का पता चले और हम जो लेटेस्ट न्यूज हुआ करें उस पर बात करें। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था बिल्कुल। तो आज की हमने एक छोटी सी वीडियो बनानी है जो कि हम बनाएंगे मलिक रियाज के ऊपर। मलिक रियाज एक ऐसा कैरेक्टर है पाकिस्तान का जो जिनको के सभी लोग जानते हैं कि लैंड ग्रैबिंग और फ्रॉड के केसेस जो हैं वो मलिक रियाज के लिए कोई खास बात नहीं है। मलिक रियाज को आप ये कह सकते हैं कि जैसे पाकिस्तान और इंडिया में होता है ना कि जो छोटा चोर होता है उसे हम लोग बहुत टफ टाइम देते हैं, बहुत उसको जो है वो बुरा भला कहा जाता है, मारा पीटा जाता है, सजा होती है। लेकिन ये जो बड़े चोर होते हैं, ये जो लैंड ग्रैबर्स होते हैं, उनके ऊपर जो है वो बड़ी बड़ी हुकूमतें भी हाथ डालते हुए घबराती हैं। मलिक रियाज उसी तरह का एक पाकिस्तानी कैरेक्टर है जो कि लैंड ग्रैबिंग करता है और बहरिया टाउन के नाम से जो है यहाँ पर बकौल इनके के जी मकान बना के देते हैं ये लोगों को। और बहरिया टाउन का मतलब ये है कि जो इर्द गिर्द जो बड़ी सिटीज हैं, कराची हो गया, इस्लामाबाद हो गया, लाहौर हो गया और जितने भी बड़ी सिटीज हैं उनके आसपास जो गांव होते हैं उन गांव को ये चोर जो हैं ये बहरिया टाउन में उसको कन्वर्ट कर देते हैं। जबरदस्ती लोगों से जो है वो उनकी जमीनें ले ली जाती हैं, उनको मारा पीटा जाता है और औने पौने दामों अगर कोई देता हो तो ठीक है, उससे वो जमीन ले ली जाती है। लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता है कि वो इंसान अपनी जमीन नहीं देना चाहता तो उसको इनके गुंडे मार भी देते हैं, जान से भी मार देते हैं, उसकी फैमिली को भी मार देते हैं, उसको भी मार देते हैं। ये चीजें भी बहुत ज्यादा सुनने में आई है। अभी तक जी मलिक रियाज ने जो है वो, अगर हम 60s से हमें कोई बता रहा था कि अगर हम देखना शुरू करें तो तकरीबन 44 विलेजेस ऐसे हैं पाकिस्तान के जिनको के मलिक रियाज ने कब्जा किया है और नाजायज कब्जा किया है। और वहां पर मलिक रियाज ने जो है वो अपने जो मकानात वो बनाते हैं और उसके बाद लोगों को मकानात वो दिए जाते हैं महंगे दामों पर और एक नया नौटंकी वहां पे चलाई जाती है। तो उस पे इस्तेमाल करके अभी तक जो है 44 विलेजेस ऐसे हैं जिनको के कन्वर्ट कर दिया गया बहरिया टाउन के नाम पर। इसमें हुकूमतें भी इन्वॉल्व होती हैं जो पिछली गवर्नमेंट्स थी, चाहे वो पीपल्स पार्टी की हो चाहे वो नून लीग की हो, वो लोग भी इसमें इन्वॉल्व थे। और अब इसमें जो है वो बिल्कुल जो करंट गवर्नमेंट है उसमें भी इसका हिस्से है इनके। और नैब ने इनको बुलाया था, जरूर बुलाया था नैब ने इनको। नैब जैसे हर एक को बुलाती है और उसके बाद चाय पिला के छोड़ देती है, तो बिल्कुल इसी तरह से नैब ने इनको भी बुलाया था। और इसके ऊपर भी जो है वो आपको मैं बताती हूँ तकरीबन 14 अरब की जो है अरब डॉलर 14 अरब रुपए जो है उसका इनको कहा गया कि 1400 अरब आप दे दें और आप चले जाए, क्लीन चिट इनको मिल गई। जबकि जो घोटाले इन्होंने किए हैं वो हजारों अरब के हैं। जो घोटाले मलिक रियाज ने किए हैं पाकिस्तान में बहरिया टाउन के नाम से वो हजारों अरब के हैं और उन हजारों अरब को हड़प कर जाने के उसमें इनको सिर्फ 1400 अरब देकर और चले जाने का कह दिया गया है। और वो भी इनको 8 साल में देने हैं और वो लेगा कौन और वो देगा कौन आप तो खुद ही समझ सकते हैं। लेकिन इस तरह की बातें करके, इस तरह के जो चोर पाकिस्तान में मौजूद हैं उनको ना पकड़कर
उनके ऊपर कोई कार्रवाई ना करके एक बहुत बड़ा सवालिया निशान जो है वो गवर्नमेंट पे भी आता है, नैब पे भी आता है, अदालतों पर भी आता है, लेकिन इनसे पूछने वाला कोई नहीं है। क्योंकि आपको तो पता ही है कि जो छोटे चोर होते हैं वो तो पकड़े जाते हैं, उनको मारा पीटा भी जाता है, उनसे माल और सामान भी निकलवा लिया जाता है बहुत हद तक। लेकिन जो ये बड़े चोर, मलिक रियाज टाइप के जो बड़े चोर होते हैं, उन्हें कुछ नहीं कहा जाता। ये दिखावे के लिए बहरिया दस्तरखान के नाम से जगह जगह इन्होंने अपना एक तरह का समझे जैसे खैराती खाना बांटने का इन्होंने सेंटर खोला होता है, जहाँ पे ये अपने हिसाब से जो है ये मजदूरों को और जो जरूरतमंद है उनको खाना देते हैं सुबह शाम का। उसका नाम है बहरिया दस्तरखान। मजे की बात यह है कि ये बहरिया दस्तरखान जिन जगहों पे बनाया जाता है वो भी अक्सर से ज्यादा, मतलब समझे 90% वो जगहें भी जो है वो लैंड ग्रैबिंग होती है, और वो भी जगह नाजायज तरीके से वो दस्तरखान वहां पे बनाए जाते हैं, उसकी बिल्डिंग वहां खड़ी की जाती है या उसका खोखा जो भी कह ले वो वहां पे बना के, और ये उस जो जमीन होती है, जो लैंड होता है, ये उसको भी अपने काबू में कर लेते हैं। और उसके बाद इनकी कोशिश होती है कि ये जो है ये जमीन इनके नाम हो जाए। ये लैंड ग्रैबिंग वाले हैं और कुछ भी नहीं है। ये बेसिकली मैं इनको चोर कहती हूँ, ये लोग चोर है। कराची में भी इन्होंने कराची से बाहर के बल्कि एक इलाका है, मैं आपको नाम बताती हूँ, उसका नाम है अली अली मोहम्मद गुबोल। अली मोहम्मद गुबोल कोई गोट है, मतलब गोट सिंधी में गांव को कहते हैं। तो वहां पर इन्होंने जो है लैंड ग्रैबिंग की है लोगों को। वो जो विलेज है, वो जो गांव है लोगों का, वहां पर इनके गुंडे गए और उन्होंने जाके वहां पे एक साहब की वीडियो भी मौजूद है इंटरनेट पर। उन्होंने कहा कि इन्होंने हमारे ग्रेव यार्ड तक को डिमोलिश कर दिया है, उनके घर तोड़ दिए, जबरदस्ती में उनके घर तोड़ दिए, उनको मारा पीटा। उन देहाती लोगों को जो मना कर रहे थे कि वो अपना घर नहीं देंगे, जो ये कह रहे थे कि वो मलिक रियाज के हाथों नहीं बिकेंगे और अपना घर नहीं देंगे, वो कहीं और नहीं जाएंगे, उनको मलिक रियाज के गुंडों ने मारा पीटा और उसके बाद उन्होंने उनको मार पीट के और उनकी जमीनों पे कब्जा किया। अब आप कहेंगे कि जी मैं ये बातें क्यों कर रही हूँ, हमने तो कहीं सुनी ही नहीं है, हमने तो कहीं मीडिया में देखा ही नहीं। मीडिया का मैं आपको बता देती हूँ कि ऊपर से लेके नीचे तक बहुत लोग ऐसे हैं जिनको मलिक रियाज ने खरीद रखा है। ये जो बड़े बड़े जर्नलिस्ट और बड़े बड़े एंकर्स अपने मुंह ले लेके रोज बैठ जाते हैं और अपने भाषण झाड़ने शुरू कर देते हैं कि ईमानदारी के ऊपर, ये सबसे बड़े चोर हमारे यहाँ यही है। मलिक रियाज के हाथों हमारी गवर्नमेंट, हमारा कानून, हमारा मीडिया, सब कुछ बिका हुआ है। और उसके बाद वो करते क्या है, वो कहते हैं ना कि वो सारी जमीन हड़प कर ली, सब कुछ खा लिया उनका, और उसके बाद जी थोड़ा सा जो है ना वो एक दिखा के कि जी बड़ा बड़ी खैरात दे रहे हैं, बड़ा खैराती इदारा खोला हुआ है, बड़ा लोगों को खाना खिला रहे हैं, ये बहाने करके जो है इनको क्लीन चिट मिल जाती है और कहते हैं जी ये तो बड़ा नेक आदमी है और ये तो बेचारा बड़े लोगों की मदद कर रहा है। जहां पे कहीं कोई प्रॉब्लम आए, कुछ हो, तो उसमें मलिक रियाज को कहा जाता है कि जी आप मदद करें, और वो जो है उन्होंने जिन्होंने हजारों लाखों अरब जो है, अरब बहुत बड़ी एक रकम होती है, मुझे तो पता भी नहीं कितने जीरो लगते हैं, तो वो खाए हुए इन्होंने। और ये जो है उसमें थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना कि वो नमक, आटे में नमक के बराबर का ये कोई डोनेशन दे के और ये हीरो बन जाते हैं। और यहाँ पे कोई कुछ बोलता ही नहीं है। बहुत कम जर्नलिस्ट, बहुत कम टीवी एंकर्स ऐसे हैं जो इस बात पे, इस चीज के ऊपर आवाज उठाते हैं, जिसमें से जरार खोड़ो, मुबशिर जैदी, मजहतुल्लाह खान साहब जो है, जो डॉन पे शो करते हैं, उनको मैं जरूर सल्यूट करूंगी, उनको मैं बहुत वो कहती हूँ कि जबरदस्त किस्म के लोग हैं कि उन्होंने इस टॉपिक के ऊपर बात की है अपने शो में, और बहुत हिम्मत है डॉन टीवी की जिसने वो शो चलने दिया, जिन्होंने रोका नहीं, और उसके बाद भी वो तीनों जॉब पे लगे हुए, निकाले नहीं गए, ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं आपको यही बता रही थी कि ये मलिक रियाज जैसे लैंड ग्रैबर्स, मलिक रियाज जैसे चोर जो है वो भी पाकिस्तान में मौजूद है। उनके ऊपर कोई किस्म की कोई कार्रवाई नहीं होती, उनसे कोई नहीं पूछता कि जी ये पैसे तुमने बनाए हैं, ये तुम हमें जो है इसका हिसाब दो। या फिर ये कि जिन लोगों के घर, सबसे बड़ी मैं कहती हूँ कि किसी का घर छीन लेना, पता नहीं कितनी बद्दुआएं इस आदमी को लगती होंगी,
लेकिन फिर भी ये वही काम कर रहा है और अभी का नहीं, सालों से कर रहा है। कोई गवर्नमेंट इसको उठा के बंद नहीं करती कि इसको उठा के जेल में डाल दे। और ये देखिए कि इसने कितने लोगों के, कितने गांव, 44 तो सिर्फ मेरे पास रिकॉर्ड आया है कि 44 विलेजेस ऐसे हैं जिसको इसने डिमोलिश किया। और अभी रिसेंटली जो इसने सिंध में किया है, सिंध की जो विलेज था उसको डिमोलिश किया, वो लोग रो रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे तो ग्रेव यार्ड तक खत्म कर दिए इसने, हमारे कब्रिस्तान तक के ऊपर इसने जो अपने बुलडोजर चला दिए हैं। तो ये किस किस्म के लोग हैं? ये अपने आप को फिर मुसलमान कहते हैं, फिर ये अपने आप को सबसे अफजल समझते हैं, फिर ये समझते हैं इनसे बढ़ के कोई है ही नहीं। और इन्होंने जो है वो पता नहीं कितने साल पहले कौन कौन सी जो कौमें थी उनके ऊपर हुक्मरानी की थी। अगर ये वो लोग हैं, ये थे मौजूद थे जिन्होंने हुक्मरानियां की थी या वो किया था कि बड़ा सबके ऊपर राज किया था, तो मुझे तो नहीं लगता कि इस तरह के लोग वहां उस टाइम पे होंगे या इनकी कोई स्टेटस होगा। इन लोगों को तो अभी कोई शर्म नहीं आती किस तरीके से गरीबों को मार रहे हैं। और कराची में जिनका बहरिया टाउन बन रहा है और बड़े अरसे से बन रहा है, इसके लोग रो रहे हैं। ना ये उनको पैसे वापस कर रहे हैं, ना ये उनको मकान दे रहे हैं। लोगों को मतलब लोगों की जमा पूंजी, सारी जिंदगी की जो कमाई है वो लोगों ने जाके कराची के बैरियर टाउन में लगा दी। और अब वो लोग अपना सर पकड़ के बैठे हैं। कितनी बार सोशल मीडिया पे चिल्लाए हैं, कितनी बार सोशल मीडिया पे बात हुई है कि जी ना उन लोगों के ये पैसे वापस कर रहा है और ना ही उन लोगों को ये मकान दे रहा है, क्योंकि पैसे ये खा गया। अब वो चिल्लाते चिल्लाते मर जाएंगे, उनके अबाजदाद भी मर जाएंगे, उनके आगे जनरेशन कुछ कर नहीं पाएगी। और ये आदमी जो है ये बस ऐश करेगा और ये अपने उंगलियों पे सारे मीडिया को, पाकिस्तान के और सारी गवर्नमेंट्स को चलाता आ रहा है और चलाता रहेगा। लेकिन कब तक? कोई तो उठेगा, कोई तो उस चोर को पूछेगा, कोई तो उस चोर से बात करेगा कि भाई कोई तो पकड़ेगा इसको, कभी तो पकड़ेगा। तो मैं यही कहती हूँ कि मुझे उस वक्त का इंतजार है जिस दिन मलिक रियाज जेल के अंदर होगा और जिस दिन मलिक रियाज से ही सारा कुछ हिसाब किताब लिया जाएगा। और जिन लोगों के घर बर्बाद किए हैं इसने, जिन लोगों की बददुआएं ली हैं इसने, जिन लोगों के घर तोड़े हैं इसने, जिन लोगों का पैसा खा गया है ये, और इसने उनको घर नहीं बना के दिया इस नाम पे कि मैं घर बना के दे रहा हूँ, और उनके पैसे खा गया है, उनकी हाय इसको लगेगी, उनकी बददुआएं इसको तो लगेगी सो लगेंगी। लेकिन ये कि बहुत जल्द, मैं तो ये चाहती हूँ कि हमें अगर पाकिस्तान में ये दिखाना है कि दो पाकिस्तान नहीं है, दो कानून नहीं है, अमीर गरीब के लिए अलग अलग कानून नहीं है, तो मलिक रियाज और इसके जैसे सारे लोगों को हमें जेल के अंदर डालना होगा और इनको कानून के मुताबिक सजा देनी होगी और इनको इस काम से रोकना होगा। थैंक यू।